तो अगर जून में आपका खेत अभी भी खाली पड़ा है तो सच मानिए किसान भाई, आप सिर्फ एक फसल नहीं बल्कि लाखों रुपए कमाने का सबसे अच्छा बड़ा मौका अपने हाथों से निकाल दे रहे हैं। क्योंकि जून का महीना सिर्फ मौसम बदलने का समय नहीं होता दोस्तों, ये वो समय होता है जब समझदार किसान अपनी किस्मत बदलने वाला खेती शुरू कर देते हैं। जिस सब्जी को लोग सामान्य दिनों में 15 से 20 रुपए किलो बेचते हैं, वही सब्जी बारिश शुरू होते दोस्तों 40-50 यहाँ तक कि 70 रुपए किलो तक बिकना चालू हो जाती है। और तब मंडी में वही किसान सबसे ज़्यादा कमाई करता है जिसने सही समय पर सही फसल लगा ली हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये होता है दोस्तों कि आखिर ऐसा होता क्यों है। जैसे ही बारिश शुरू होती है कई किसानों की फसल पानी में डूब जाती है या फिर जल जमाव का शिकायत हो जाता है। उसका जो खेत है वहाँ नमी ज़्यादा हो जाती है, पानी का बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, यानी कि जल भर जाता है, निकासी का व्यवस्था नहीं हो पाता है। कहीं कीड़े और रोग फसल खराब कर देते हैं। यही लगातार बारिश के कारण बुआई भी रुक जाती है और कई किसान समय पर तैयारी ना होने की वजह से खेती ही शुरू नहीं कर पाते हैं। नतीजा क्या होता है कि पूरी मंडी में सब्जी की भारी कमी हो जाती है और जहां कमी होती है वहां दाम अपने आप आसमान भी छूने लगता है। लेकिन किसान भाई, यही समय पर कुछ किसानों के लिए सोना उगाने का मौसम माना जाता है, जो पहले से प्लानिंग करके जून में ऐसी फसल लगा लेते हैं जिसकी डिमांड बारिश में सबसे ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसे किसान सिर्फ मेहनत नहीं करते बल्कि सही समय, सही वैरायटी और सही तकनीक का इस्तेमाल करके 1 एकड़ खेत से दोस्तों 3 से 4 लाख रुपये तक, यहाँ तक कि उससे भी ज़्यादा कमाई निकाल पाते हैं। अब सोचिए दोस्तों, अगर वही ज़मीन जो अभी खाली पड़ा है कुछ ही महीने में आपकी सबसे बड़ी कमाई का जरिया बन जाएगा, तो क्या आप इस बार वही खेती करेंगे जिसकी मंडी में सबसे ज़्यादा डिमांड हो, जिसमें लागत कम लगे और मुनाफा कई गुना ज़्यादा मिले? तो लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी सच्चाई ये भी है दोस्तों कि जून की खेती में अगर आपने सिर्फ एक छोटी सी गलती कर दी, एक छोटी सी भी गलती दोस्तों, जैसे गलत बीज चुन लिया हो, गलत समय पर बुआई कर दी हो या पानी निकासी का सही इंतजाम नहीं किया, तो पूरी फसल आपकी खराब होने में भी ज़्यादा समय नहीं लगता। यानी जून का महीना किसानों के लिए मौका भी है और चुनौती भी है। और यही कारण है कि आज की इस वीडियो को आपने बिल्कुल अंत तक देखना चाहिए, क्योंकि आज का वीडियो में प्रॉपर आपको जानकारी दिया जाएगा दोस्तों कि जून में ऐसी कौन सी सब्जी लगाएं जिसका ज़बरदस्त मांग हो। क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं जून महीने की सबसे ज़्यादा कमाई देने वाली चुनिंदा सब्जी की फसलें, कौन सी सब्जी सबसे ज्यादा प्रॉफिट देती है, कौन सी फसल बारिश में भी मजबूत रहती है, कौन सी खेती कम लागत में ज्यादा उत्पादन देती है, कौन सी वैरायटी किसानों को सबसे ज्यादा कमाई और सबसे ज्यादा फायदा दिला सकती है, और कौन सी खेती की ऐसी ट्रिक जिससे अपनाकर आप अपनी कमाई कई गुना तक बढ़ा सकते हैं। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जून में खेती करते समय की किसान सबसे बड़ी कौन सी गलती कर देता है जिसकी वजह से उसकी पूरी मेहनत और पैसा दोनों बर्बाद हो जाता है। तो अगर आपके पास थोड़ी सी भी जमीन खाली है दोस्तों, या उस जमीन पर आप खेती करते हैं जो अभी खाली पड़ी है, या इस बार खेती से सच में अच्छा मुनाफा आप कमाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, क्योंकि हो सकता है इस वीडियो में दी गई सिर्फ एक छोटी सी जानकारी आपकी आने वाली पूरी खेती की दिशा और किस्मत दोनों को बदल दे सकती है। और किसान भाई, अगर आप खेती में दिन रात मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन कमाई अभी भी उम्मीद के मुताबिक नहीं हो रहा है, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है खेती की ऐसी असली ज़मीन से जुड़ी और रिसर्च वाली जानकारी जो सिर्फ बातें नहीं करती बल्कि आपकी पैदावार बढ़ाने, लागत घटाने और मुनाफा कई गुना बढ़ाने में सच में मदद करती है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और इसे अपने बाकी किसान भाइयों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसान इस गोल्डन मौके का फ़ायदा उठा सके और जून की खेती से शानदार कमाई कर सके। तो सबसे पहले हम लोग बात करें दोस्तों जून महीने में सबसे ज़्यादा कमाई देने वाली एक ऐसी ज़बरदस्त सब्जी जिसे कई किसान आज भी सामान्य फसल समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन अगर सही समय, सही वैरायटी और सही तकनीक के साथ इसकी खेती कर दी जाए तो यही फसल किसानों को कुछ ही महीने में शानदार मुनाफा दे सकती है। तो हम बात करें दोस्तों नेनुआ की खेती, यानी कि स्पंज गार्ड, जिसे नेनुआ भी बोला जाता है, तुरई भी बोला जाता है, कहीं पर घुंघरा झींगा इस नाम से जाना जाता है। आपके क्षेत्र में क्या नाम है आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। तो किसान भाइयों, नेनुआ सिर्फ एक साधारण सब्जी नहीं है बल्कि गर्मी और बरसात के मौसम में लगातार कमाई देने वाली ऐसी फसल है जिसकी मांग गांव से लेकर के शहर तक हमेशा बनी रहती है।
खास बात यह है कि जब बारिश शुरू होते ही कई दूसरी सब्जी की फसल खराब होने लगती है, तब मंडी में नेनुआ की जो मांग है वो तेजी से बढ़ना चालू हो जाती है, क्योंकि यह जल्दी तैयार होने वाली और लगातार उत्पादन देने वाली फसल मानी जाती है। इसी वजह से जून जुलाई के कई मंडी में इसका जो भाव है दोस्तों वो 40 से 60 रुपये किलो तक पहुंच जाता है। और अगर मौसम खराब हो जाए या मंडी में माल की कमी हो जाए तो यही नेनुआ दोस्तों आपको 70 रुपये किलो तक भी बिक जाता है। अब सोचिए किसान भाई, अगर आपकी फसल सही समय पर मंडी में पहुंच गई तो यही खेत जो पहले सामान्य कमाई देता था, वही खेत कुछ ही महीने में लाखों रुपये की कमाई का जरिया बन सकती है। अब सवाल यह है कि आखिर नेनुआ की खेती इतनी फायदे वाली क्यों मानी जाती है? तो इसका सबसे बड़ा कारण है इसमें कम लागत लगता है, जल्दी उत्पादन मिलता है और लगातार तुड़ाई देता है। यानी एक बार आपने फसल लगा दी तो लगभग 2 से 3 महीने तक लगातार फल आपको मिलता रहेगा। यानी कि अभी जून में अगर आपने खेती कर दी दोस्तों, तो आने वाले जो अगस्त और सितंबर है, जहां सब्जी की बहुत ज़्यादा कमी है दोस्तों, यही सबसे बड़ी ताकत भी है कि 2-3 महीने तक आप अच्छा खासा इसे भी आप प्रॉफिट निकाल सकते हैं, या फिर आप 2-3 महीना तक लगातार इसे तुड़ाई करके अपनी जो आमदनी है उसको भी बढ़ा सकते हैं। तो कई फसलें ऐसी होती है जिसमें एक बार कटाई हुई और उसका काम खत्म हो जाता है, लेकिन नेनुआ में आप 2 से 3 महीने तक नई तुड़ाई होते रहते हैं, यानी किसानों को बार बार कमाई मिलता रहता है। तो अब बात करें दोस्तों इसकी खेती की सही तैयारी के बारे में, तो किसान भाई जून का महीना नेनुआ की बुआई के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। दोस्तों इस समय गर्मी और नमी दोनों मिलते रहता है, और जिससे बीज का जमाव और पौधे की जो बढ़वार है वो तेजी से होता है। लेकिन यहाँ एक बात हमेशा याद रखिए दोस्तों, नेनुआ की खेती में खेत का चुनाव बहुत सोच समझकर आपको करना चाहिए। ऐसी जमीन आपको चुनना पड़ेगा जहां पानी की निकासी यानी जल जमाव ना हो, पानी निकासी का पूरा अच्छा से व्यवस्था हो। अगर खेत में बारिश का पानी रुक गया या फिर रुकता है दोस्तों, या जल जमाव का शिकायत होता है, तो आपका जो जड़ है वो सड़ना चालू हो जाएगा, उसमें फफूंदी लगेगा और पौधे सूखने की समस्या बहुत तेजी से बढ़ जाएगा। इसलिए खेत को अच्छी तरीके से तैयार करके ऊंची बेड बनाइए या मेड़ बना करके आप इसमें खेती करते हैं तो आप अच्छा खासा इसे उत्पादन निकाल पाते हैं। तो अब बात करते हैं दोस्तों खाद और मिट्टी की तैयारी की। तो बुआई से पहले खेत में लगभग 80 से 100 क्विंटल के आसपास आपको सड़ी हुई गोबर की खाद डालना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। इससे मिट्टी भुरभुरी बनती है और पौधे की शुरुआती बढ़वार काफ़ी मजबूत बनती है। अगर किसान जैविक तरीके से खेती करना चाहते हैं तो गोबर खाद के साथ साथ नीम खली हो गया या फिर जीवामृत या वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल भी वे कर सकते हैं। इसके बाद लगभग 6 से 8 फीट की दूरी पर आपको बेड बना करके या गड्ढा बना करके बीज की आपको बुआई करना पड़ेगा। दोस्तों हर गड्ढे में 2 से 3 बीज डालना अच्छा माना जाता है, लेकिन किसान भाई यहाँ कई लोग सबसे बड़ी गलती कर देते हैं, वे बाजार से बीज ला करके सीधी खेत में बो देते हैं, जिसकी वजह से बीज सड़ना, अंकुरित कम होना और शुरुआती रोग का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए बीज को हमेशा ट्राइकोडर्मा या फिर फफूंदनाशक दवा से उपचार करके ही बुआई करना चाहिए। अब बात करें दोस्तों नेनुआ की सबसे अच्छी वैरायटी के बारे में, क्योंकि बहुत सारे इस टॉपिक के बारे में कमेंट आता है कि आप वैरायटी के बारे में हमें ज़रूर बताइए, क्योंकि खेत में आधी सफलता यही बीज चुनने पर ही निर्भर करती है दोस्तों। तो सबसे पहले बात करें देसी वैरायटी की, तो देसी नेनुआ की खास बात यह होती है कि इसका जो बेल है वो मजबूत होता है और स्वाद काफ़ी अच्छा इसका माना जाता है। गांव और जो लोकल मंडी में देसी नेनुआ की मांग हमेशा बनी रहती है। अगर आप गांव या फिर लोकल बाज़ार के संपर्क में है या फिर आप वैसे बाज़ार में जाते हैं जो छोटा बाज़ार लगता है या लोकल बाज़ार लगता है, तो वहाँ आप देसी बीज का आप चुनाव करके आप इसका खेती कर सकते हैं। कुछ लोकप्रिय देसी वैरायटी है दोस्तों जो पूसा का चिकनी है, पूसा का नसदार है और काशी का दिव्या है, काशी का उज्ज्वला है। ये वैरायटी काफ़ी पैदावार देने के साथ साथ रोग सहन करने की क्षमता भी रखती है। अब बात करें दोस्तों कुछ हाइब्रिड वैरायटी की, तो हाइब्रिड बीज तेज़ी से बढ़ता है और फल ज़्यादा देता है और बाज़ार में दिखने में भी आकर्षक होता है। यानी अगर किसान व्यावसायिक खेती करना चाहते हैं तो हाइब्रिड वैरायटी का काफ़ी ज़्यादा मुनाफा वो निकाल सकते हैं। तो कुछ वैरायटी हाइब्रिड वैसी भी है, जैसे नमहेंस का हाइब्रिड है, सकाटा हाइब्रिड है, ईस्ट वेस्ट का वैरायटी है, यूएस एग्री सीड हाइब्रिड है और कई प्राइवेट कंपनियां की जो लंबी व चमकदार फल वाली जो वैरायटी है जो हाइब्रिड नेनुआ की खास बात यह है कि इसमें फल ज़्यादा संख्या में आते हैं दोस्तों।
और जिसका जो आकार है वो एक जैसा होता है, जिससे मंडी में अच्छा भाव भी मिलता है। लेकिन किसान भाई हाइब्रिड बीज थोड़ा महंगा जरूर होता है, लेकिन अगर खेती सही तरीके से की जाए तो इसकी कमाई देसी वैरायटी से कई गुना तक बढ़ जाती है। अब बात करें दोस्तों उस तकनीक की जो नेनुआ की खेती में आपकी कमाई दोगुनी तक बढ़ा सकता है, तो वो है मचान प्रणाली। यानी कि आप तार बांस की सहायता से मचान बना सकते हैं या फिर आपको मंडप के टाइप से बनाना पड़ेगा। अगर बेल को जमीन पर आप फैलने दे दिए तो फल मिट्टी के संपर्क में आकर के खराब होने लगेगा, लेकिन अगर आपने बांस या रस्सी या तार की मदद से मजबूत मचान बना लिया तो बेल आपका ऊपर चढ़ जाएगा, हवा और धूप आपको अच्छा मिलेगा, रोग आपका कम लगेगा और लंबे समय तक सीधे और चमकदार फल आपका बनेगा। यही फल मंडी में सबसे ज़्यादा पसंद किए जाते हैं और व्यापारी भी ऐसे ही फसल को अच्छे दाम पर लेते भी हैं। अब बात करें दोस्तों सिंचाई की, तो जून की गर्मी में खेत में हल्की नमी बनाकर रखना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा पानी पौधे को नुकसान पहुँचा सकता है। अगर आप ड्रिप सिंचाई का इस्तेमाल करते हैं, मल्चिंग के माध्यम से खेती करते हैं, तो पानी की जो बचत है वो और ज़्यादा होती है और उत्पादन भी आपका बढ़ता है। और बरसात के समय खेत में पानी जमा ना हो इसके लिए नालियां बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब किसान भाई नेनुआ की खेती में रोग कीट प्रबंधन भी बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो इस फसल में सबसे ज़्यादा नुकसान फल मक्खी, रेड बीटल, पाउडरी मिड्यूल और पत्तियों के रोग से होता है। अगर समय रहते आप ध्यान नहीं तो आपका जो फल सड़ने लगता है और उत्पादन तेजी से घट जाता है। इसलिए खेत की नियमित निगरानी करें, बीच बीच में जा करके आप खेत को देखिए और समझिए कि उसमें किस प्रकार से रोग लग रहे हैं। आप बीच बीच में पीले चिपचिपे ट्रैप भी आप लगा सकते हैं और जरूरत पड़ने पर दोस्तों कृषि विशेषज्ञ की सलाह से सही दवाई का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर रोग के आधार पर हमें कमेंट कीजिए, हम आपको दवाई के बारे में सही जानकारी दे देंगे। तो अब बात करें दोस्तों सबसे जरूरी चीज़ कमाई की, तो करीब 40 से 50 दिन बाद जब फसल आपका तुड़ाई के लिए तैयार होने लगता है, इसके बाद हर 2 से 3 दिन पर तुड़ाई करनी पड़ती है। तो 1 एकड़ खेत से सामान्य तरीके से दोस्तों आप 80 से 100 या 120 कुंटल तक का उत्पादन अब निकाल लेते हैं। अगर किसान हाइब्रिड वैरायटी, ड्रिप सिंचाई और मचान तकनीक का सही इस्तेमाल करे तो उत्पादन 150 कुंटल तक भी आप पहुंचा सकते हैं। यह आपके ऊपर है, आपका खेत के ऊपर, वैरायटी के ऊपर है, जलवायु के ऊपर निर्भर करता है। दोस्तों अगर आप मंडी में औसतन 30 से 40 रुपये किलो का भी भाव अगर आपको मिल रहा है तो किसान 3 से 5 लाख रुपये तक का कुल बिक्री कर सकता है, जिसमें खर्चा निकालने के बाद भी 2 से 3 लाख रुपये आराम से आसानी से वो बचा भी सकता है। अगर बारिश के समय मंडी में भाव ज़्यादा मिल गया तो यही कमाई और ज़्यादा बढ़ सकता है। यानी सही समय पर सही वैरायटी और सही तकनीक के साथ नेनुआ की खेती जून महीने की सबसे फायदे वाली खेती साबित हो सकती है। तो किसान भाइयों अगर आप इस बार कम लागत में ज़्यादा मुनाफा देने वाली खेती करना चाहते हैं तो नेनुआ की खेती आप जरूर अपनाइए। नेनुआ की खेती को आप जरूर कीजिए, क्योंकि कई बार छोटे दिखने वाली फसल ही किसान की सबसे बड़ी कमाई का कारण बन जाती है। तो किसान भाइयों अब आपने जान लिया कि जून महीने में सही समय पर की गई नेनुआ की खेती कैसे किसान को शानदार कमाई दे सकती है। कम लागत, कम तुड़ाई, बरसात में बढ़ती डिमांड और सही वैरायटी के साथ लाखों तक की कमाई। यही वजह है कि कई किसान पारंपरिक फसलों को छोड़ करके सब्जी खेती की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। लेकिन याद रखिए दोस्तों, खेती में सफलता सी मेहनत से नहीं मिलती, बल्कि सही जानकारी और सही समय पर लिए गए फैसला से मिलती है। अगर आपने इस बार जून के मौसम का सही फायदा उठा लिया तो यही खेती आने वाले महीने में आपकी सबसे बड़ी कमाई बन सकती है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की ये जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी और आपकी खेत में काम आएगी। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपने बाकी किसान भाइयों के साथ वीडियो को शेयर भी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई इस जानकारी का फ़ायदा उठा सके। और किसान भाई अगर आप खेती से जुड़ी ऐसी ही असली काम की और रिसर्च वाली जानकारी लगातार पाना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि यहाँ हम आपको बताते हैं दोस्तों खेती के नए नए तरीका, कम लागत में ज़्यादा मुनाफा देने वाली फसल और ऐसी जानकारी जो आपकी पैदावार और कमाई दोनों को बढ़ाने में मदद करती है। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में एक और ज़बरदस्त खेती की जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। खेती करते रहिए और खेती से ज़बरदस्त मुनाफा कमाते रहिए। तो मिलते हैं एक और नई ज़बरदस्त और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान दोस्तों।